कराची के इलाके मंगोपीर में नहर में नहाते हुए बाप और कमसिन बेटा डूब गए। बाप जांबाक, बेटे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। मीरपुर खास में 8 साला बच्ची की बोरी बंद लाश बरामद। झलोरी में नासिर मोड़ के करीब मिलने वाली कमसिन की लाश पर तशद्दुद के वाज़े निशानात। इमाम मस्जिद की बेटी आमिना 6 रोज़ कबल स्कूल से घर वापस आते हुए लापता हुई थी। 27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की हतमी मंजूरी। पार्लियामेंट की मुश्तरका कानून इंसाफ कमेटी का इजलास। 49 तरामीम की शिकवार मंजूरी। आईनी अदालतों के क़याम की भी मंजूरी। ज़ेर इल्तिवा मुकदमात के फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम भी मंजूर। आईनी तरमीम का मुसव्वदा आज सेनेट में पेश किया जाएगा। इत्तेहादी जमातों की मुजव्वज़ा तरमीम पर आज दोबारा गौर होगा। अपोजिशन जमातों का इजलास का बॉयकॉट। हुकूमती इत्तेहादी जमातें ANP, BNP और MKM की मज़ीद तरमीम पेश। खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने और बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने की तरमीम पर हुकूमत ने मज़ीद वक्त मांग लिया। ज़राए के मुताबिक आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम की भी मंजूरी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ आज सेनेट में बिल पेश करेंगे। सेनेट इजलास सुबह 11 बजे होगा। कौमी असम्बली इजलास भी आज बुलाया जाएगा। वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में नाश्ते का भी एहतमाम करेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि पार्लियामेंट की मुश्तरका कानून इंसाफ कमेटी इजलास में मंजूर शुदा रिपोर्ट आज सेनेट में पेश की जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, मौजूदा तरमीम रूल ऑफ लॉ के लिए ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान को एक मजबूत रियासत बनाएंगी। अच्छी बात है जी, हर एक ने अपने तजावीज़ दी हैं और अपना जो उन्होंने तजावीज़ के ऊपर डिस्कशन खुल के किया, उसके बाद फैसले हुए, तो बड़ी अच्छी बात है। आज रिपोर्ट आएगी तो सबको पता लग जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर तरमीम पर राय दी। ये बहुत खुशाइंद है। इसमें आर्टिकल 243 समेत सब चीज़ें शामिल हैं। तमाम इत्तेहादी जमातों ने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। 27वीं आईनी तरमीम के लिए हम सब ने मिलकर कोशिश की। वज़ीर आज़म की हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में इशाइये में गुफ्तगू। कहा कि हम सब की मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मुकाम हासिल हुआ। शहबाज शरीफ ने 27वीं तरमीम की मंजूरी के अमल में सदर मुमलिकत और इत्तेहादियों के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। तरीके से ये जो अमेंडमेंट सामने लाई गई हैं कि ये पर्सन स्पेसिफिक है, ये शख्सियात के फायदे और नुकसानात को सामने रखकर बनाई गई हैं। आइन का शख्सियात से कोई ताल्लुक नहीं होता। अपोजिशन इत्तेहाद का 27वीं तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने और पार्लियामेंट ना चलने देने का ऐलान। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा, आइन का शख्सियात से कोई ताल्लुक नहीं होता। अशराफिया अपने मफादात के लिए आइन के अंदर तरमीम कर रही है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं कि हम सब की जिम्मेदारी है कि इस आइन को बचाने के लिए उठें। 8 फरवरी को अवाम के हक़ राय दही पर डाका डाला गया। पहले एक जमात से मैंडेट छीना और फिर मखसूस सीटें छीनी। ये गलत फहमी है हमारी सबकी, बहुत सारों की, कि आइन सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज़ है। असल में जनाब चेयरमैन, ये एक जिंदा रिश्ता है जो कौम को जोड़ के रखता है। इसकी अपनी एक स्पिरिट है, इसकी अपनी एक रूह है। जो अमेंडमेंट की बात हो रही है वो उसी तरह है कि आप एक बिल्डिंग की फाउंडेशंस को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। PTI का 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत का ऐलान। सेनेटर अली जफर ने तमाम पार्लिमानी जमातों से साथ देने की दरख्वास्त कर दी। कहा कि आइन में तरमीम किसी इमारत की बुनियाद से छेड़छाड़ है। आइन के एक भी सुतून को हिलाएंगे तो बड़ी तबाही हो जाएगी। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। आर्मी चीफ्स ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया गया। सेनेट में पेश 27वीं तरमीम के मुताबिक फील्ड मार्शल, एयरफोर्स मार्शल, एडमिरल फ्लीट तीनों ताहयात यूनिफॉर्म में रहेंगे। सदर की तरह अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा। 27वीं आईनी तरमीम बिल 2025 के मुताबिक मुल्क में वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत के फैसले की पाबंद होगी। वफाकी आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। आईनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा।
वज़ारत ख़ारजा ने पाक अफ़गान ताल्लुक़ात का मुकम्मल पस मंज़र शवाहिद के साथ दुनिया के सामने रख दिया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालातर, हक़ाइक़ और मेरिट पर मबनी। सिफ़ारती ज़राए के मुताबिक गैर जानिबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अपनाया। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड दुरुस्त करते हुए गलत फहमियों का अज़ाला कर दिया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक रहा। अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान दो तरफ़ा मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने का ख्वाहां है।